बड़े दुख की बात है, रोना आ रहा है यार। इस तरह की हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। हम यूएई के अगेंस्ट जो टीम 160 बनाएगी तो वो इंडिया जैसी स्ट्रांग बॉलिंग लाइन आपके अगेंस्ट क्या ही और कैसे ही स्कोर करेगी। बात क्या करूं मैं, क्या किस तरह बयां करूं अपनी बैटिंग लाइन आपको, जो एक जाए तो दूसरे को बोले कि तू चल मैं आया वाला सीन जो हमारा चल रहा है वही चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वो कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई यंगस्टर नहीं है, किसी यंगस्टर को खिलाने वाली गलती, ये बातें नहीं है। जो असल वजह है इस मैच में हमें जो शिकस्त हुई है, इसकी एक बहुत पीछे वाली वजह जो बहुत एक हिस्ट्री में बताऊं अगर, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं पीएसएल में खेलते हैं, लेकिन एक दो ही वेन्यूज़ होती हैं, एक दो ही टीम्स होती हैं, उन बॉलर्स को जानते हैं। आईपीएल की तरह नहीं है कि वो कोई 10-12 ग्राउंड्स में खेलते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस, ह्यूमिडिटी कहीं होती है, कहीं पर कूल वेदर होता है, पिच टर्निंग कहीं होती है, कहीं ग्रास होता है, वो सारा कुछ वहाँ पर होता है। यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। आल्सो इसमें अगर इंक्लूड कर दें कि पाकिस्तान कौन सी ग्रेट टीम्स के साथ सीरीज़ खेलता है फ्रॉम लास्ट 2 to 3 ईयर्स, अगर हम देखें कहाँ सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान यूएई के अगेंस्ट, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बस यही टीम्स तो हैं यार। इनके अगेंस्ट खेल के हम क्या ही सीखेंगे, हमें क्या ही पता लगेगा कौन सा प्लेयर टैलेंटेड है कौन सा नहीं। जितने हमारे पास यहाँ पर टीम में प्लेयर हैं इनमें टैलेंट है, बट इनके पास ना उस तरह के कोई टेक्निक और टेम्परामेंट की कमी है जो कहाँ से आएगी। एक तो प्रैक्टिस से आती है, दूसरा असली बॉलिंग को फेस करेंगे तो आएगी। बड़ा फनी क्रिकेट हुआ स्टार्टिंग में, वो मोहम्मद हारिस आए, उन्होंने ऐसे शॉट लगाया जैसे वो इंडिया को बता रहे थे यार हम ऐसे रॉकेट छोड़ते हैं, जिस तरह उन्होंने शॉट खेला। उस पहले साइम की बात अगर करें तो चलो साइम का बेड लक हो गया पहली बॉल पे, तो उसके बाद आपको अगर पता है कि यार आप 200 इस पिच पे नहीं लगा सकते, 180 भी नहीं लगा सकते, 170 160 भी नहीं लगा सकते, तो यार थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोच समझ के खेलो और 140-45 का माइंड में रखो। स्टार्टिंग में पहले 16 ओवर में खेलो या 16-17 ओवर 5 विकेट्स पास रखो, उसके बाद आखिरी ओवर्स 2-3 ओवर्स में टेक करो 30-40 स्कोर। तो वैसे भी आखिरी 2 ओवर्स में मारे इन्होंने, तो उतने स्कोर मारो यार। 160 हो सकता था वहाँ पे, इवन दो कि 160 भी इस टीम के सामने बहुत कम था, बट कुछ ना कुछ बॉलिंग हो जाती, वो प्रेशर में आ जाते। लेकिन बड़े दुख की बात है हम नहीं बदले, हमने कुछ नहीं सीखा। लेकिन मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा यार। द टीम which doesn't have that experience, doesn't have that much talent that India has, which doesn't have that great bowlers that India has, which doesn't have that great crowd that India has, which doesn't have the great spinners that India have. फ्लाइटेड गेंद अगर कर रहे हैं तो वो कैसी कर रहे हैं। हमारे सुफियान मकीम साहब है नए हैं, बट हमें पिछले मैच से लग रहा था यार वो टप्पे मारते हैं, टर्न उनकी बॉल हो नहीं रही। तो बड़ा इज्जत रख लिया साइम अयूब ने और शहीनशाह ने। हमारी शहीनशाह ने छक्के लगाकर बुमराह उसको बॉलर्स को छक्के लगाकर, बुमराह को भी एक छक्का पड़ा है, वो बात बाद में करेंगे। और साइम अयूब ने 3 विकेट्स लेकर हमारी इज्जत रख ली। मुझे लग रहा था ये 13 ओवर में 128-23 चेस हो जाएगा। बड़े दुख की बात है यार। देखें अगर इंडिया वाले यहाँ पे अगर मैच हार चुके होते तो भी हम आगे ये ज़रूर कहते कि हमारी टीम में वो टैलेंट नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी हमें नीड है, वो टेम्परामेंट नहीं है जिसकी नीड है, सुकून से खेलने वाले प्लेयर नहीं है। अटैक का ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद करो और फेरते जाओ। अटैक का मैं बॉल को देखो यार, जहाँ पर शॉट लगती है वहाँ छक्का लगाओ। अगर बॉल ऑफ पे शॉट लग रही है तो ऑफ पे लगाओ, इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है तो करो। ये क्या है यार, जो आता है मुंह उठा के लॉन्ग ऑन की तरफ ट्राई करता है छक्का लगाने की, और अगर नहीं लगता तो फिर आउट हो जाता है। इस तरह की क्रिकेट क्या रही है हमारे। तो पीछे वो प्रीवियस जो सीरीज थी, वो एटलीस्ट वो जो सीरीज ऑफ प्लेयर्स थे रिजवान बाबर, वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके टीम को की इज्जत 150-60 तो हो जाता था। इवन दो अगेंस्ट इंडिया वो भी कुछ खास करते नहीं थे T20 में, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ तो हो रहा था यार। ये टीम अब ये जो 11 प्लेयर्स है, क्रिटिसिज्म इन पर सिर्फ यही होगा कि यार इनके पास शॉट्स बहुत हैं, बट इनको पता नहीं है कि किस बॉल पे खेलनी है, क्या शॉट लगानी है। इतने वीक है। अब मैं मोहम्मद हारिस की अगर बात करूं तो इस बेचारे का छक्का पहुंचते ही नहीं है। जी हाँ, ये मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जितनी उसके हाथ हैं उस पर पावर है ही नहीं कि वो ग्राउंड को क्लियर कर सके। बड़ी मुश्किल के साथ यूए के अगेंस्ट उसने 1-2 छक्के लगाए और दिखाया कि मैं खेल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। बट बड़े मैचेस में उन्होंने पहले भी एक बार, अगर आपको याद हो, फाइनल भी हमें इंग्लैंड के खिलाफ उसने ऐसे ही किया, टेक करने के आ रहा हूँ। यहाँ बुमराह को वो छक्का लगा रहा है, छक्के के ना हाथ है ना पाँव है, शॉट कैसी लगा रहा है, 2 एंड ऑफ द बैट लग रहा है, और बुमराह चाहते यही था कि मैं इसको थोड़ा बाउंसी टाइप ऑफ डिलीवरी करूँ या आउट हो जाए। बाउंसी तो नहीं थी, बट स्टिल क्या खेल रहे हो यार, क्या कर रहे हो आप। एक ग्रेट बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट खेल रहे हो यार। अटैक करने का एक तरीका होता है, आप पहली बॉल पे चार्ज करो, आगे निकलो, अगर छक्का नहीं लग रहा तो सिंगल निकाल दो, कुछ और कर दो, कुछ चेंजिंग लाओ अपने अंदर यार। ऊपर से सब सादा फरहान साहब
पिछले 2 मैचेस में मैं देख रहा हूँ भाई आपको। आपको या तो घर से किसी ने कॉल करके कहा है कि आप अटैक मत करो, स्लो-स्लो खेलो और 50 अपने बनाओ, अपनी टीम में जगह पक्की करो। क्योंकि आप पिछले मैच में भी और इस मैच में भी सेम सिस्टम है आपका, आप अटैक नहीं कर रहे और आप बार-बार ये है कि सिंगल्स निकाल रहे हैं और जब कोई एक आध बॉल मिलती है उस पे हिट करके अपने स्कोर को आगे लेके जा रहे हैं। इस तरह अटैकिंग नहीं होती, इस तरह कोई नया मॉडर्न क्रिकेट नहीं होता। यार ये मॉडर्न नहीं है, एक गली क्रिकेट शुरू कर दिया आप लोगों ने। ये जो गली क्रिकेट, वो तो शुक्र करें शहीन शाह ने कुछ किया, वरना ये कोई 70-80 पे ऑल आउट हो जाते और ये 5 ओवर में दोबारा चेज हो जाता। हमसे यूएई ने अगेंस्ट इंडिया अच्छा खेला है, जो अभी तक हमारी सिचुएशन है।